पौराणिक काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था दधीची। हो सकता है आपने अपने स्कूल में इनके बारे में पढ़ा भी हो। दधीची के जीवन काल में एक बार इंद्रलोक पर एक राक्षस ने अधिकार कर लिया था। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि इसने सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया। और जब कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया, तब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को कहा कि अगर ऋषि दधीची अपनी हड्डियां दान कर दें और उन हड्डियों का वज्र यानी एक प्रकार का वैदिक हथियार बना लिया जाए तो इस राक्षस को मारा जा सकता है। इसके बाद देवताओं के राजा इंद्र दधीची से मदद मांगने के लिए उनके आश्रम में पहुंचे। इंद्र की बात सुनने के बाद दधीची ने अपनी हड्डियां दान में दे दी और अपने प्राण त्याग दिए। यह अपने आप में सबसे बड़ा दान था, सबसे बड़ा त्याग था। इसके बाद देवताओं ने दधीची से दान में मिली हड्डियों की मदद से वज्र का निर्माण किया और उस राक्षस का अंत हो गया। इस कहानी में जो सबसे बड़ी बात है वो है ऋषि दधीची का महादान, जिसके तहत उन्होंने अपनी मृत्यु को चुना और अपनी हड्डियां दान में दे दी। बॉर्डर पर पाकिस्तान का सामना करने वाले हमारे सैनिक भी महर्षि दधीची जैसा महादान करते हैं। हमारे सैनिक सियाचिन की ठंड से लेकर राजस्थान की गर्मी में भी अपनी हड्डियां गलाते हैं और पाकिस्तान के राक्षसों को हराने के लिए सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर वो अपने जीवन की परवाह नहीं करते। इसलिए आप इन्हें नव दधीची यानी मौजूदा दौर के दधीची भी कह सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र पर महर्षि दधीची की हड्डियों से बने हुए वज्र को अंकित किया गया है, क्योंकि ये उस सर्वोच्च बलिदान की निशानी है। और इसीलिए आज हमने आपको ये कहानी सुनाई। ये उस सर्वोच्च बलिदान की निशानी है जब कोई व्यक्ति दूसरों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। 22 नवंबर को पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए देश के 3 जवान भी सर्वोच्च बलिदान करके गए हैं। आज शहीद मनोज कुमार कुशवाहा के गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए और इस वीर जवान को श्रद्धांजलि दी।